नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अंकित। आज हम फिजिक्स का सेकंड अध्याय या सेकंड पार्ट लेके आए हैं। कल हमने देखा था पहली क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो आगामी परीक्षा की दृष्टि के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लेके आए हैं भौतिकी विज्ञान के सेकंड क्लास, जिसमें आप कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और डेली आपकी क्लास रहेगी भाई इसी चैनल में। तो चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन की ओर। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। आप हमारे साथ बने रहिए, कंटिन्यू आपको डेली बैक टू बैक क्लास डेली मिलेगी। ठीक है साथियों, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो क्या है दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन ये है कि दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक, दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक क्या होगा? तो इसके ऑप्शन है पहला ऑप्शन बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी अपरिवर्तित रहता है, और ऑप्शन नंबर सी घटता है, और ऑप्शन नंबर डी बर्फ में अशुद्धियों पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी घटता है। क्या होता है? घटता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का आपका सेकंड क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए खाली स्थान होता है। ठीक है दोस्तों, तो पहला ऑप्शन है आपका विस्थापन काल ग्राफ रेखीय होता है, दूसरा ऑप्शन है विस्थापन काल ग्राफ अरेखीय होता है, और तीसरा ऑप्शन है वेग ग्राफ अरेखीय होता है, और चौथा ऑप्शन है कि वेग ग्राफ रेखीय होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा कि आपका जो विस्थापन ग्राफ है, विस्थापन काल ग्राफ अरेखीय होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। इसका राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। आपका तीसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने। आप देखिए कि जो लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, क्या है दोस्तों? लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि पहला ऑप्शन तेल बहुत हल्का होता है, दूसरा ऑप्शन बत्ती में तेल का विसरण होता है, तीसरा ऑप्शन है पृष्ठीय तनाव परिघटना के कारण, और चौथा ऑप्शन केशिकीय क्रिया परिघटना के कारण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी केशिकीय क्रिया परिघटना के कारण जो होता है बत्ती में क्या होता है? तेल ऊपर चढ़ता है। आज का चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? क्या है दोस्तों कि द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? तो ऑप्शन नंबर एक क्वांटम सिद्धांत का, ऑप्शन नंबर दो सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत का, ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा के क्षेत्र सिद्धांत, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर बताएंगे भाई, क्या हो जाएगा? तो कमेंट करके बताएंगे भाई क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, क्या? सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आज है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का सृजन किया जा सकता है ना विनाश किया जा सकता है? जैसा कि आप जानते हैं भाई, आपने पढ़े होंगे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि भाई ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। तो हम उसे क्या कहते हैं? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि जो द्रव है, द्रव का ना सृजन किया जा सकता है ना ही विनाश किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? पहला ऑप्शन है आपके सामने ऊर्जा संरक्षण का नियम। जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है वो आपको क्या बताएगा कि ये ऊर्जा को ना तो नष्ट कर सकता है और ना ही उत्पन्न कर सकता है। दूसरा ऑप्शन लेसाते का नियम, तीसरा ऑप्शन है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और चौथा ऑप्शन क्या है भाई? पारासारण का नियम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखो द्रव्य की बात कर रहा है तो आपका जो राइट आंसर जाएगा वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई आपका, क्वेश्चन नंबर 6, पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है घनत्व, बी में आ जाएगा सौर विकिरण की तीव्रता, सी भूकंप की तीव्रता, ऑप्शन नंबर डी उच्च तापमान। तो किसके लिए किया जाता है दोस्तों, किसके लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, किसके लिए किया जाता है? घनत्व को मापने के लिए पिक्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों आपका स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं कि जब तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है, क्योंकि तेल की बूंदें पानी पर फैल जाती है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए तेल पानी से हल्का होता है, ऑप्शन नंबर बी तेल अधिक श्यान होता है, ऑप्शन नंबर सी तेल पानी में नहीं घुलता है, और ऑप्शन नंबर डी तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जो तेल का पृष्ठ तनाव है पानी से बहुत कम होता है, इसलिए तेल की बूंदें जो है पानी में तैर जाती है। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं आपकी गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने की थी? क्या है दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने की थी? तो ऑप्शन देखते हैं इसके, ऑप्शन नंबर ए न्यूटन, ऑप्शन बी आर्किमिडीज, ऑप्शन नंबर सी गैलीलियो, और ऑप्शन नंबर डी में आएगा फैराडे। तो हम जानते हैं गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने की थी, तो किसने की थी? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन साहब ने क्या दिए थे? गुरुत्वाकर्षण का नियम और उसकी परिभाषा दिए थे। ठीक है, बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि देखिए आपकी इसके सामने क्वेश्चन नंबर 9, इसको पढ़िए। क्या है? पवन की गति को मापने वाला उपकरण है, पवन की गति को मापने वाला उपकरण है। तो कौन सा उपकरण है? देखिए ऑप्शन है आपके सामने, कौन? 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए अल्टीमीटर, ऑप्शन नंबर 2 एनीमोमीटर, ऑप्शन नंबर 3 क्रोनोमीटर, और नंबर डी है डोजीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, एनीमोमीटर। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि इसके सामने देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 10, यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि हो तो सापेक्षिक आर्द्रता खालिस्तान होगी, तो क्या होगी? ऑप्शन है आपके सामने, ए बढ़ती है, ऑप्शन नंबर बी घटती है, ऑप्शन नंबर सी स्थिर रहती है, और ऑप्शन नंबर डी घटती बढ़ती रहती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बताएंगे आप कमेंट्स करके। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि ये घटती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको डेली आपकी फिजिक्स की क्लास रहेगी, साथ में आपको मैथ्स भी पढ़ाया जाएगा। कंटिन्यू आप हमारे चैनल के साथ कंटिन्यू बने रहें, यदि और लाइक शेयर करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करें। आपको बैक टू बैक क्लास डेली मिलेगी, डेली आपको साइंस पढ़ाया जाएगा, मैथ्स की क्लास आपके लिए उपलब्ध कराई जाएगी, बाकी सब सब्जेक्ट आपको हमारे चैनल में उपलब्ध कराया जाएगा। तो आप हमारे क्वेश्चन के साथ बने रहें। तो चलते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? देखो क्या है, देख सकते हैं आप, क्या है पढ़िए। हाइड्रोजन का गुब्बारा ऊपर की ओर मंडराता है क्योंकि? जो हाइड्रोजन का गुब्बारा है वो ऊपर की ओर मंडराता है क्योंकि? ऑप्शन नंबर ए ऊंचाई में कमी से वायु दाब घटता है, ऊंचाई में कमी से वायु दाब घटता है, ऑप्शन नंबर बी वजन में कमी से वायु दाब घटता है, ऑप्शन नंबर सी गुब्बारे का वजन उसके द्वारा विस्थापित वायु के वजन से कम होता है, और ऑप्शन नंबर डी है गुब्बारे के भीतर का दाब उसके बाहर के दाब से अधिक होता है। तो बताइए भाई क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा दोस्तों को होगा ऑप्शन नंबर डी, जो गुब्बारे के जो भीतर का दाब होता है, क्या होता है? भीतर का दाब होता है उसके बाहर के दाब से अधिक होता है। इसके लिए इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 12 आज का क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आपकी स्क्रीन सामने है। न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है। तो ऑप्शन है ऊर्जा का, दूसरा है कार्य की, तीसरा है संवेग का, चौथा है जड़त्व की। तो हमको पता है जो हमारा न्यूटन का पहला नियम है वो क्या करता है, तो हमको वो जड़त्व का पहला नियम देता है। हाँ, ये अपने उसे जड़त्व का पहला नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व का पहला नियम कहते हैं, या फिर हम इसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आज का देखिए 13, कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारीता की अनुभूति का कारण है। आपके सामने ऑप्शन है बाहरी गुरुत्वाकर्षण का अभाव, ऑप्शन नंबर बी कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है, ऑप्शन सी बाहरी गुरुत्वाकर्षण किंतु अंतरिक्ष यान के भीतर नहीं, ऑप्शन डी कक्षा में अंतरिक्ष यान में ऊर्जा का न होना। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसका एकदम राइट आंसर है क्या, कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका आज का देखिए स्क्रीन सामने देख सकते हैं आप। पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए पत्थर पैराशूट से भारी है, ऑप्शन नंबर बी पैराशूट में विशेष तंत्रों की व्यवस्था है, ऑप्शन नंबर सी पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्यादा है अतः वायु का प्रतिरोध अधिक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा भाई, इसका राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी, एकदम इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, जो पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्यादा है अतः वायु का प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन सामने कि पर्वतीय स्थलों में ठंडी तुषार वाली रात में अक्सर पानी के पाइप फट जाते हैं, क्योंकि जो बोल रहा भाई यदि कोई पाइप है, पाइप में पानी भरा है, ठंड के दिन चल रहे हैं, तो पाइप क्या जाता है, फट जाता है। तो क्यों फटता है, ऑप्शन नंबर ए जिस वस्तु से ये पाइप बने होते हैं वे ठंड के कारण सिकुड़ कर फट जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी पाइप के अंदर वाला पानी हिमीकृत होकर फैलता है और पाइप फट जाता है, ऑप्शन नंबर सी तुषार के कारण पाइप पर जंग लग जाता है और वे क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी क्या है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो भाई क्या होता है भाई, ठंड के दिनों में पाइप के अंदर वाला जो पानी होता है वो कैसा हो जाता है, हिमीकृत हो जाता है। क्या हो जाता है, हिमीकृत हो जाता है, मतलब कि वो पानी जो है वो एक बर्फ बनने लगता है जिससे उसमें काला पड़ जाता है, तो पाइप में जाता है, फट जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाइप के अंदर वाला पानी हिमीकृत होकर फैलता है और पाइप फट जाता है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, वायु में पृथ्वी क्रिकेट बॉल के दोलन की संख्या की जा सकती है। तो पहला ऑप्शन है पवन की दिशा में अचानक परिवर्तन के आधार पर, दूसरा वायु की उत्प्लावकता के आधार पर, तीसरा पवन द्वारा पैदा किए गए प्रक्षोभ के आधार पर, और चौथा है बर्नौली के प्रमेय के आधार पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है क्या, वायु की उत्प्लावकता के आधार पर। ठीक है, अब बढ़ते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ होता है। क्या कि आज का आपका 17वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ होता है। क्या होता है, प्रत्यास्थ होता है भाई। पहला ऑप्शन है आपके सामने रबर, दूसरा ऑप्शन है गीली मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है स्टील और चौथा ऑप्शन क्या है आपके सामने, प्लास्टिक। पहला ऑप्शन क्या है, रबर, दूसरा गीली मिट्टी, तीसरा स्टील, चौथा प्लास्टिक। ठीक है, देखो भाई जो प्रत्यास्थ होता है, मतलब प्रत्यास्थ का मतलब क्या होता है, यदि हम किसी वस्तु को बाहरी बल लगाते हैं, क्या करते हैं, बाहरी बल लगाते हैं, जैसे हम बाहरी बल लगाते हैं तो वस्तु में कुछ परिवर्तन हो जाता है, पर जैसे ही हम बल को क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं, तो जो वस्तु है पुनः अपनी पुरानी अवस्था में वापस आ जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्थ कहते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्यास्थ सबसे अधिक किसमें होगा, ऑप्शन नंबर ए रबर,
गीली मिट्टी, स्टील और प्लास्टिक। तो जो हमारा राइट आंसर होगा उसका वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी स्टील। स्टील का जो प्रत्यास्थता होता है वो अधिक होता है, किससे, रबर से भी अधिक होता है, ठीक है ना। रबर नहीं लगाना भाई, रबर गलत हो जाएगा, किसमें होता है इसका राइट आंसर स्टील। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर देखो, नेक्स्ट देखो, स्क्रीन के सामने दिख रहा है आपको। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधा ऊपर फेंकता है, गेंद गिरती है। समझो भाई, स्थिर गति में जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधा ऊपर फेंकता है तो गेंद गिरती है। उसके पीछे ऑप्शन नंबर बी, उसके सामने ऑप्शन नंबर सी, उसके हाथ में, और ऑप्शन नंबर डी उसके बगल में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है भाई वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या, ए। उसके कहां गिरेगी गेंद, उसके पीछे गिर जाएगी, ठीक है ना। यदि कोई स्थिर गति है, उसमें एक बालक बैठा था, उसने गेंद को ऊपर फेंका तो वो गेंद कहां गिरेगी, तो उसके पीछे गिरेगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है भाई, किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी पौड़ी चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन है आपके सामने, पहला अपने हाथ एक साथ मिला लें, दूसरा ऑप्शन अपने हाथ ऊपर उठा लें, तीसरा ऑप्शन अपने हाथ बाहर की ओर फैला दें, और चौथा ऑप्शन क्या है, हाथ ऊपर उठाकर बैठ जाएं। तो इसका राइट आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा भाई, इसका राइट आंसर आएगा भाई क्या, ऑप्शन नंबर सी। क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है कि अपने हाथ बाहर की ओर फैला दें, ठीक है भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, ये आज आपका अंतिम क्वेश्चन है भाई। आप हमारी क्लास में डेली बने रहिए, डेली आपको ऐसे ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे, तो आप डेली हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल के साथ बने रहें। आपको डेली फिजिक्स की क्लास उपलब्ध मिलेगी हमारे चैनल पर। तो देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन कि क्वेश्चन नंबर 20 है आज का, सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल बल है, ठीक है भाई। क्या बोल रहा है कि जो सभी मूल बल है उसमें से सबसे दुर्बल बल कौन सा है। दुर्बल बल की बात कर रहा मतलब कि वो क्या कहना चाह रहा है कि सबसे कमजोर जो बल है वो कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए गुरुत्वीय बल, ऑप्शन नंबर 2 स्थिर विद्युत बल, ऑप्शन नंबर सी चुंबकीय बल, और ऑप्शन नंबर डी नाभिकीय बल, ठीक है। तो आपको बताना भाई सबसे कमजोर जो बल है वो कौन सा है। तो सबसे कमजोर बल कौन सा भाई, ऑप्शन नंबर ए। इसका क्या जाएगा, गुरुत्वीय बल कैसा है, सबसे कमजोर बल है। पर देखो भाई जो गुरुत्वीय बल है ये सबसे कमजोर बल है, ठीक है, पर ये अनंत दूरी में काम करता है। कौन सी दूरी में काम करता है, अनंत दूरी में। यदि वो क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे दुर्बल बल कौन सा है तो हमको गुरुत्वाकर्षण बल आंसर देना है, पर यदि वो पूछेगा कि सबसे ज्यादा दूरी में कार्य करने वाला बल कौन सा है तो कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण बल आएगा उस स्थिति में आंसर, ठीक है भाई। इसको याद रखना क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन कंफ्यूज वाले हैं। ये सबसे दुर्बल बल है पर सबसे ज्यादा दूरी पे ये काम करता है, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे भाई। तो कैसा लगा आज का सेशन हमारा, हम आपके सामने कल लेके आएंगे, इससे आगे की श्रृंखला लेके आएंगे भाई भौतिकी विज्ञान की। आप हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहें और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें भाई और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो फिर आज की क्लास को हम इसी के साथ यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है भाई। थैंक यू, हमारे साथ बने रहें।